हमारा तो जी हम बहुत ज़्यादा अपमानित कर दिए। बीजेपी सरकार शायद ये भूल चुकी है, वो एक जाति विशेष को लेकर चल रही है, एक ही बिरादरी को सोच रही है कि उसके ही मंत्री उसी की जो चल रही है। आज के टाइम में बीजेपी जो कंट्रोल रूम है ना बीजेपी का, वो एक जाति विशेष के हाथ में है, वो एक ही जाति को लेकर चल रही है, जो वो बोल दे वही करे। गुज्जर समाज, आप रिजल्ट निकाल लो, कोई सी सीट से चले जाओ, आप लोकसभा सीट में आ जाओ, विधानसभा सीट में आ जाओ, सबसे ज़्यादा वोट निस्वार्थ भाव से बीजेपी से गुज्जर करता है। और अगर हम अपनी पावें, हम अपनी गुज्जर बिरादरी दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को इतना प्रभावित कर सकते हैं, एक भी सीट नहीं जीत सकती बीजेपी यहाँ से। आप देख लियो, पहले भी आप देख चुके, मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हैं हमारे, अगर कोई भी गाँव है, कोई भी गांव में अगर मंत्री जी के ये बोल रहे कि बीजेपी से वोट दो, तो हम बीजेपी से वोट दे रहे हैं। अगर मंत्री जी ये बोल दे कि बीजेपी से हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी कर लो। हमने निस्वार्थ भाव से इतनी वोट दी बीजेपी को और हमें इतना अपमानित किया जा रहा है। हमारे महापुरुषों को भी दूसरे एक जाति विशेष के नाम पे उन्होंने भी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। हम इतना रोष व्यक्त करेंगे, हम सड़कें तक जाम करेंगे, हम इलेक्शन 2022 में ये दिखा देंगे क्या चीज़ है गुज्जर। हम अब अगर घर घर बोल, घर घर बोल, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगर हम अपनी जाति को एक साथ लेकर अगर विरोध पर उतर गए ना, तो शायद बीजेपी भूल जाएगी। इधर एक गाड़ी तक नहीं भेज पाए किसी नेता को अपने। बीजेपी गुज्जर समाज को इग्नोर कर रही, एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे रही जो उनसे मतलब इसकी कुछ ना यहाँ पे वोट हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस जाति का भाव वो विषय वो दे रही है दर्जा, मतलब कोई को मंत्री बनाया जा रहा, पूरी सरकार को कंट्रोल करा जा रहा है एक ही बिरादरी के हिसाब से। उस बिरादरी की किसी भी सीट पे 10,000 वोटों से फालतू एक भी वोट नहीं है। आप चेक करा लो, उनके नेता बीजेपी हटा के उनके नाम से एक कोई सी एक चुनाव लड़ाओ विधानसभा का, बीजेपी उन्होंने निर्दलीय उतार के देखो। जो मैं जिस नेताओं के हिसाब से मैं कर रहे हैं ना, सारी सरकार जो नेता चला रहे हैं, कहीं निर्विरोध चुनाव लड़के दिखाओ, हम मानेंगे। अगर 5,000 वोट भी में लेकर आ जाए तो हम उनको ये बता देंगे भाई क्या चीज़ है। अगर हमारा गुज्जर समाज निर्विरोध भी लड़ेगा तो कोई भी कैंडिडेट 1 लाख वोट से कम नहीं वोट लेगा। हम अपनी बहुत ज़्यादा अपमानित हो चुके हैं। आप देख लो, नोएडा में देख लो, अरे जब हमारे महापुरुष हैं, हम हैं 1992 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने अक्षरधाम मंदिर पर साफ शब्दों में लिखवा के गुज्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगवाई अक्षरधाम मंदिर में। और जब प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पर लगवा दी, चलती आ रही, हम उस जयंती को महाराज अपने पुरुषों की जयंती को मनाते आ रहे, सम्राट गुज्जर मीर भोज की जयंती हम मना रहे हर उससे। ये पिछले 2-3 साल से ही क्यों एक बिरादरी विशेष को इतना बढ़ावा दिया गया, अब वो हमारे महापुरुषों को भी अपने बताएंगे। ऐसा नहीं चलने देंगे हम पूरा विरोध करेंगे, जितना हो सकेगा हम उतना विरोध करेंगे। हम अगर ऐसे ही चलता रहा ना, अगर हमें सम्मान नहीं दिया गया, तो हम 2022 में ये दिखा देंगे गुज्जर समाज क्या चीज़ है। टारगेट 2022 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टारगेट 2022 2022 में हम अपना ये बदला ले लेंगे। हम अपना, अगर हमें सम्मान नहीं मिला ना, तो हम अपने मान का बदला लेके दिखा देंगे हम। अच्छा, सम्मान मिल जाता है तो क्या ताऊ जी, अगर दोबारा से जो शिलापट था उस पर गुज्जर लिख दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, आपको नहीं पता ना, मेरे पास। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि अगर सम्मान मिल जाता है, अगर दोबारा से वहाँ पर देखिए जो शिलापट है उस पर लिखा जाए कि गुज्जर, तो फिर उसके बाद सोचा जाओगा जी? सोचेंगे? हाँ जी। तो ये तो फिर आप एक डरा रहे हैं अभी सरकार, डरा क्यों? या तो लिखिए नहीं, हम वोट नहीं देंगे। नहीं, पहले विरोध करेंगे जी हम। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर लिख दिया जाए गुज्जर तो है, वो मिटाने से क्या मिट गया? सुनिए, देखिए लिख दिया जाए तो उसके बाद क्या फैसला होगा? मिटाने तो मिटा थोड़ा ही जी, गुज्जर तो गुज्जर ही रहेगा जी। नहीं, अगर मैं, अब मेरी बात नहीं समझ रहा है, उस शिलापट पर लिख दिया जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो दोषी है उसको सजा मिल जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे? विरोध ही करेंगे जी। अच्छा, करेंगे विरोध ही, चाहे लिखे या ना लिखे। जो चीज चली गई जी वो वापिस तो आने वाली नहीं। अब जो सम्मान उन्होंने छीन लिया जी, वापिस तो आ नहीं सकता जी वो। तो उसके बाद भी सबक सिखाएंगे? जी। देखिए, अलग तरह की बात है इनकी, हालांकि सम्मान भी चाहते हैं और सबक भी सिखाएंगे, दोनों चीज़। हाँ बताइए। बीजेपी शायद ये भूल चुकी है, आप भी जानते होंगे, हमारे सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। बाबू गम सिंह जी अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी का अस्तित्व यहाँ पे जमाए रखा। आप रिजल्ट निकाल के देखो, जो आज मंत्री और सरकार को चला रहे हैं ना, उनकी औकात इतनी थी, में कहीं से 500 वोट भी ले लें। बाबू कम सिंह जी थे जो लगातार 3 बार विधायक बन के बीजेपी को यहाँ से जिताया। ये दिखाया कि बीजेपी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल के उपनेता रहे।
बीजेपी को जितना बढ़ाया गया इतना, मतलब ये सोच के चलो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल खत्म थी। जो जितना जमा के रखे राजनाथ सिंह जी सरकार जाने के बाद में, एक बाबू हुकम सिंह जी थे जो चौहान काप से आते थे, गुज्जर थे, उन्होंने ही यहाँ पे बीजेपी का अस्तित्व बनाया। और आज कर दिया हमारे जो महापुरुष मामून का नाम लिखा वो भी मिटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ना गुज्जर मिटाने से मिटा, गुज्जर था, गुज्जर है, गुज्जर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सरकार को ये बता देंगे गुज्जर चीज क्या है। अरे आप ही देख लो ना, अभी सहारनपुर में हमारा जो था विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र जारी किया, किस लिए किया था? अरे गुज्जर अंग्रेजों ने हमें विमुक्ति जाति का इतना हमें प्रताड़ित किया, इतना किसी ने भी नहीं किया था। हमने इतना संघर्ष किया, किसी लड़ाई में देख लो आप, राजाओं महाराजाओं उस टाइम पे देख लो आप, अंग्रेजों के साथ सबसे जो नुकसान उठाया हमने उठाया। जो लोग आज बोल रहे हैं ना भाई हम ये हैं रो हैं सरकार चला रहे बात बनाए, वो तो जाति विशेष उनकी नौकरी चाकरी करके, उनकी चमचागिरी करके सरकार को, भारत को नुकसान पहुंचाया उन लोगों ने, जिनको आज इतना सम्मान दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा। उन लोगों ने ये अपमानित किया भारत को। अगर जो हमें बोलते हैं ना भैंस और ये बोलते हैं, अगर जो हम बोल दिया ना तुम क्या थे, क्या तुम करते थे अंग्रेजों के साथ में, सहन नहीं कर पाएंगे वे लोग। हम अपना अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। क्या करते थे? अरे बता देंगे हम इतनी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जितनी का वो कर रहे हैं। हम अपनी मर्यादा में रहेंगे अपनी। गुज्जर समाज कभी किसी को गलत नहीं बोलता है। जो चापलूसी करके आज इतने आगे बढ़े, हम बोलते नहीं हम किसी को कुछ भी। हम सम्मानजनक आदमी, जीवन जीने वाले आदमी हैं। हम कभी किसी को गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम अपने लिए जान दे देंगे गुज्जर समाज के लिए। बाकी बर्दाश्त, ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम गुज्जर समाज के लिए। अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि गुस्सा काफ़ी नज़र आ रहा है, माथे पे इनके पसीना आ चुका है। ये सब लोग देखिए। अच्छा, क्या आप सब लोग जो बैठे हैं इनकी बातों का समर्थन करते हैं? आप सब लोग साथ में हैं? अच्छा, ये देखिए, ये तो काफ़ी आक्रोश में है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऐसी कही हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? आप थोड़ा सा और अपनी अलग राय रखते होंगे। आपकी राय दूसरी, एक ही राय है? एक ही राय है। सब अपनी एक ही राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ऐसे मेरा नाम चमन सिंह है जी। अच्छा, क्या लगता है आपको जो ये प्रकरण हो रहा है, युवाओं ने तो जो ये प्रकरण हो रहा है जी, पहली बात बताओ, हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, कौन से संविधान ने दिया है जो गुज्जर इतिहास दबाने का अधिकार कौन सी संविधान की धारा में लिखा हुआ है? योगी जी ने, मोदी जी ने या किसी मंत्री ने कौन से संविधान ने परमिशन दी अब गुज्जर के नाम से गुज्जर शब्द हटा दिया जाए या इसका इतिहास बदल दिया जाए? जो यहाँ के मंत्री हैं, रोके हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं हमें दिखाए अब संविधान की उस धारा में गुज्जर बिरादरी का दबाने का अधिकार है हमने। मैं विशेषकर योगी जी से ही पूछना चाह रहा, आपने कौन सा अधिकार, किस संविधान ने आपको अधिकार दिया? अब जो मीर गुज्जर भोज से उसने गुज्जर शब्द हटा दिया गया और इस चीज का हम विरोध करेंगे। जो मानते हैं आपकी योगी जी ने हटवाया है। और हम कुछ लोग देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं देख रहा हूँ, रात से प्रकरण में देख रहा हूँ, कल मैं दादरी में भी था और उसके बाद लगातार अब कुछ गुर्जर समाज के ही लोग आए हैं सामने कि देखिए अपने में ही कुछ जयचंद बैठे हैं, कुछ गद्दार बैठे हैं और हालांकि कुछ लोग सीधा सीधा तेजपाल नागर का नाम लेते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने हटवाया। एक बात बताओ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं जैसा आदेश करेंगे निच्चर वाले तो वैसा ही करेंगे। अभी देखिए स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, क्या पता मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो या नहीं हो, क्योंकि वो तो बोल के गए हैं। उनकी एक लाइन मैंने सुनी है कि जो महाराज मिहिर भोज थे उनसे केवल गुजर लोगों को ही नहीं सीखना चाहिए, सभी लोगों को उनसे सीखना चाहिए। हाँ जी, वो तो ये लाइन बोली थी उन्होंने। महान पुरखों का आदर्श तो सभी को सीखना चाहिए। और विशेष जाति का अधिकार किस जाति ने है? उसका गुज्जर नहीं तो है। और गुज्जर में संविधान में बताओ, अब किसी के विशेष जाति दबाने का किस मंत्री ने, किस प्रशासन ने, किस डीएम ने कितना अधिकार है कि उसकी जाति दबा ली जाए? अब आप सवाल मुख्यमंत्री से ही पूछना चाहेंगे, जो वहाँ के विधायक थे। बताया जा रहा है तेजपाल नागर के देखरेख में ये सब कुछ हुआ है। हाँ जी, उनसे ही पूछना चाहेंगे। ये जो नीचे वाले हैं, डीएम हैं, मंत्री हैं, ये हमारी विशेष जाति को क्यों दबा रहे हैं हमारे इतिहास से? तो कुछ प्रशासन के लोग इसमें। हाँ जी, प्रशासन के लोग हैं।
देखिए हालांकि ऐसे लोगों से परमिशन क्यों दी जाती है जो एक विशेष कोई पुरख है या उनके अधिकार क्यों दबा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इनका मानना है कि प्रशासन के कुछ लोग इसको दबाना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि कोई और साजिश इसमें हो। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी इस पे हो सकता है जांच बैठे, फिर उसके बाद पता लगे किसने ये प्रकरण किया है। कुछ लोगों का मानना है कि विपक्ष की भी कोई साजिश हो सकती है, और हालांकि ये लोग तो नाराज काफ़ी नज़र आ रहे हैं इस बात से। अभी कोई कुछ और कहना चाहेगा आप में से? मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी हाईकमान से बोलना चाहता हूँ, बीजेपी को जो वोट मिलता है ना, वो हिंदुत्व के नाम पे वोट मिला है, किसी एक विशेष बिरादरी को मलाई चाटने के लिए नहीं मिला है। अब और बिरादरी का वो अपमान करेंगे, जो चाहे में बोल लेंगे, उनको परमिशन किस लिए है? राजपूत समाज ले लो, राजपूत समाज और गुज्जर बिरादरी के बारे में जो मन में आता है वो बोल रहा है, उसको किसकी सपोर्ट है? उसको बीजेपी की तो सपोर्ट कर रही है ना, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है भाई? बीजेपी जितने नेता आज के टाइम में, मोदी जी को ले लो, किसी को ले लो, सब अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानते हैं जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सम्राट मीर भोज गुज्जर बता चुकी है, शिला पट लगा के मूर्ति लगा चुका अक्षरधाम मंदिर में, तो उसके बाद अब ये क्या है जो अब चल रहा ड्रामा बिना बात का? अब कैसे जुटलाया जाए? योगी जी भी तो कल बोल के गए हैं, सम्राट मिहिर भोज से केवल गुजरों को ही नहीं सीखना चाहिए, सभी लोगों को सीखना चाहिए। ये घुट के क्यों बोलते हैं, खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? ये खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ पे वो चिट पे हटवा देते हैं, वो तो अपने राजपूत समाज के दबाव में आ रहे हैं। राजपूत समाज अकेला बीजेपी को जिता देगा। राजपूत समाज जिस तरीके से गंदी हरकतें कर रहा है ना, बीजेपी अगर इसका समर्थन करती रही तो रिजल्ट बहुत ही गंदे होंगे। देख लिया, बीजेपी इसका खामियाजा 2022 में भुगत चुकी होगी। आप देख, जमानत जब्त करा देंगे ये लोग, जो जिनके कहने से बीजेपी सरकार आज के टाइम पर चल रही है। अरे हमने तित्तरवाड़े में वो घर, अभी हमारे गांव का चौहानों की 84 हमारे यहाँ पे तित्तरवाड़े में, हमने गांव तित्तरवाड़ा पड़ता है यहीं पे, उसमें मूर्ति का नामकरण करें, वहाँ पे आके दिखाता कोई, वहाँ पे रोक के दिखाता। हमने कहा साफ शब्द में लिखा है गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज मीर भोज जी, वहाँ पे समझना हो गया, सारे गुज्जर नेता आए वहाँ पे, पर प्रशासन से परमिशन नहीं देने दी। अरे हमारा पैसा, हमारा घर, हमारे महापुरुषों की पूर्ति, इसमें भी अड़चन किस लिए होगी? हम ये नहीं लगा सकते हम अपने घर में भी, जितनी कोशिश करी। आप में से कितने लोग तितरवाड़ा पहुँचे थे? मैं पूरा दिन वहीं था। हम सब लोग वहीं थे, हमने आपको देखा था वहाँ पे, आप आके वीडियो कर रहे थे, हम सब लोग पहुँचे थे। सब पहुँचे थे। कितने सच बोल रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं? सारे सच हैं जी। आपकी वीडियो में हम नहीं मिले होंगे, भीड़ ज्यादा थी, नहीं दिख पाए होंगे, बाकी हम सब लोग वहीं थे। हमारे गांव से लगभग 700-800 लोग जाए हुए थे वहाँ पे, बहुत बड़ी संख्या में गए हुए थे सुबह से ही। चलिए देखिए, रोष तो है, अब लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी बात माने और इनका जो खोया हुआ सम्मान है, जो अपमान हुआ है, उसको वापस लौटाए। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।